अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगनर्स की सीरीज़ का 7वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 7 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम सेशंस को यूज़ करते हुए लॉगिन ऑथेंटिकेशन और इसके अलावा फ्लैश डाटा सेशंस को यूज़ करते हुए कैसे हम मीनिंगफुल मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और रीडायरेक्ट कर सकते हैं यूज़र्स को बेस्ड ऑन देयर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। सो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिल जाए और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सबलाइम टेक्स्ट 3 लोडेड है और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउज़र में हमारा ci.dev भी लोडेड है, मतलब जो हमने टेम्परेरी डोमेन बनाई है, लोकल डोमेन। और इसमें मैंने यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के 2 फॉर्म भी डिज़ाइन किए। ये देख सकते हैं आप, ये बूटस्ट्रैप के हैं। अगर आपको ये चाहिए तो getbootstrap.com पे जाके आप उनके फॉर्म्स के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसमें अपनी मर्जी की जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, इन फॉर्म्स में बाय डिफ़ॉल्ट नेम्स नहीं होते, तो मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप फॉर्म क्रिएट करें तो नेम लाजमी ऐड करें। तो अब हम इसको वर्किंग कंडीशन में लाते हैं, दोनों को, लॉगिन को और रजिस्टर को। सबसे पहले हम रजिस्टर पे काम करते हैं। तो इसके लिए मैं जो कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़र कंट्रोलर है। यूज़र कंट्रोलर के अंदर मैंने 2 फंक्शन बनाए हैं, रजिस्टर और लॉगिन, और इनके ज़रिए मैंने लोड टेम्पलेट, इसके अंदर भी एक फंक्शन बना लिया लोड टेम्पलेट के नाम से, जैसा हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पोस्ट के अंदर बनाया था। और इसके अलावा यहाँ पे हम एक और फंक्शन भी बनाएंगे, प्राइवेट फंक्शन वैलिडेट। ठीक है, इसके ज़रिए हम यूज़र्स को वैलिडेट करेंगे। तो जो यूज़र यहाँ पे सपोज रजिस्टर होता है तो उसको सबसे पहले हम वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेट करने का क्या तरीका होगा, इफ़ दिस इनपुट पोस्ट है, अगर तो हमारे पास जो डाटा है वो पोस्ट के थ्रू आ रहा है तो वो लोड टेम्पलेट पे नहीं आएगा, बल्कि इस कंडीशन में आएगा। तो एल्स की सूरत में वो हमारे पास लोड करेगा ये टेम्पलेट, राइट। अब अगर डाटा इनपुट पोस्ट के थ्रू आ रहा है तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसने चेक करना है कि इफ़ दिस अंडरस्कोर वैलिडेट इज इक्वल टू फॉल्स। अगर तो वैलिडेशन फॉल्स है तो वो क्या करे, फिर लोड कर ले लोड टेम्पलेट रजिस्टर, क्योंकि हम रजिस्टर के सेक्शन में हैं। तो वैलिडेट फेल हो तो वो लोड कर ले इसको, रजिस्टर वाले टेम्पलेट को लोड टेम्पलेट कर ले। तो जो वैलिडेशन क्या है, वैलिडेशन रूल्स हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। मेक श्योर कर लें कि आपने फॉर्म वैलिडेशन जो लाइब्रेरी है वो इसमें लोड की है, दिस लोड लाइब्रेरी फॉर्म वैलिडेशन। इसके अलावा हमें सेशन की लाइब्रेरी भी चाहिए। अब चूँकि सेशन की लाइब्रेरी, सेशन जो होता है वो क्रॉस द वेबसाइट होता है और आज जगह पे इसको हमने चेक लगाना होता है कि आया ये एक्सेसिबल है इस यूज़र के लिए या इस यूज़र के लिए। तो हम क्या करेंगे, बजाय लोड लाइब्रेरी यूज़ करने के, हम कॉन्फ़िग के अंदर जाके ऑटो लोड के अंदर यहाँ पे लाइब्रेरी को लोड कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे सेशन। तो अब हमारे पास सेशन ग्लोबली अवेलेबल होगा इस ऑटो लोड लाइब्रेरी की वजह से। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अच्छा, वैलिडेट पहले करते हैं। तो फॉर्म वैलिडेशन हमने लोड कर लिया, तो दिस फॉर्म वैलिडेशन सेट रूल्स। अब रूल्स में पहले हमने कॉलम नेम देना होता है, जो फॉर्म की फील्ड से नेम आ रहा है। नेम की फील्ड जो हमने फॉर्म क्रिएट किया उसमें यूज़र नेम है। फिर उसके बाद हमने उसका एक प्रिटी नेम देना होता है जो रिटर्न होता है एरर की सूरत में, तो यूज़र नेम होगा वो। फिर उसके बाद रूल्स हम यहाँ पे डबल कोड या सिंगल कोड में देंगे। तो पहला तो होगा कि ट्रिम करे उसको, मतलब उसकी स्पेसिस जो है वो ख़त्म करे। यूज़र नेम में स्पेसिस अलाउड नहीं होती। तो दूसरा उसका होगा रिक्वायर्ड होगा, मतलब वो लाजमी फिल अप करना है। तो उसके अलावा उसकी मिन जो लेंथ होगी, मिन लेंथ वो जो होगी हमने यहाँ पे जैसे पोस्ट के वेरिएबल में यहाँ पे सेट की थी, ये मिन लेंथ और मैक्स लेंथ। इसी तरीके से हम यहाँ पे मिन लेंथ होगी वो
हम कहते हैं कि 3 करैक्टर तक लाजमी हो और जो मैक्स लेंथ है वो ग्रेटर देन 15 करैक्टर ना हो। इसके अलावा हम इसमें रेगेक्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि सर्टन नेम्स हम जो है वो उनको फ़िल्टर भी कर सकें। तो वो इस ट्यूटोरियल का स्कोप नहीं, वो इंशाल्लाह आगे चल के हम देखेंगे कैसे हम रेगेक्स को यूज़ करते हुए हम इस पर फिल्ट्रेशन भी लगा सकते हैं। तो यूज़र नेम की ये हमारे पास रूल्स हैं। दूसरा, अब दिस फॉर्म वैलिडेशन सेट रूल्स, और ये हमारे पास है ईमेल, इसका प्रिटी नेम होगा ईमेल, और उसमें सबसे पहला होगा ट्रिम, दूसरा होगा रिक्वायर्ड, तीसरा होगा क्या होगा उसका मतलब हमने यहाँ पे ये वैलिडेट करना कि वाकई ही वो ईमेल है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन में हम ईमेल को अगर देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास है इज़ यूनिक, एक चेक कर सकते हैं हम कि वो जो ईमेल है वो यूनिक ईमेल है। तो वो खुद बहुत यूज़र्स के टेबल में जाके ईमेल वाले फील्ड को चेक करेगा और देखेगा कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसके अलावा हम यहाँ पे वैलिड ईमेल भी लगा सकते हैं ताकि हम जो ये वैलिड ईमेल का एट्रीब्यूट भी, तो ताकि वो जो ईमेल हमें करें वो वैलिड ईमेल हो। फिर हम उसके बाद दिस फॉर्म वैलिडेशन सेट रूल्स पासवर्ड, अब पासवर्ड भी इसी तरीके से हम प्रिटी नेम देंगे। उसके बाद जो सबसे पहला होगा ट्रिम होगा, दूसरा जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा। अब मिनिमम यहाँ पे भी हम दे देंगे मिनिमम लेंथ 3 करैक्टर, और पाइप साइन के साथ हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। मैक्स लेंथ इज इक्वल टू, ये इसमें मिनिमम लेंथ ही देते हैं, मैक्स लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है, जितना मर्जी लेंथ ही पासवर्ड वो रखना चाहें रख सकते हैं। फिर उसके बाद दिस फॉर्म वैलिडेशन सेट रूल्स, रूल्स है ये सेट रूल्स। अब पासवर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है, ये हमने नाम रखा था पासवर्ड कन्फर्मेशन का, तो कंफर्म पासवर्ड। अब ट्रिम डेफिनेटली, रिक्वायर्ड डेफिनेटली। फिर उसके बाद हमने इसकी भी मीन लेंथ, अब इसकी मीन लेंथ क्योंकि इसको हमने कंपेयर करना है तो हम लिख सकते हैं मैचेस, और यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं पासवर्ड। मतलब यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देख सकते हैं रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्मेशन, और इसके बाद इसकी रिक्वायर्ड लिखा है। तो लेकिन हम इसको चेक करना चाह रहे हैं, तो चेक के लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं, कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे मैचेस का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं मैचेस, उसके बाद उसके जो पेरेंट जिसके साथ हमने इसको मैच करना हो उसका नाम लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको मैच करेगा इस पासवर्ड के साथ। तो यहाँ तक ये हमारे पास वैलिडेशन रूल्स हैं। तो इफ़ दिस वैलिडेशन रन्स, अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा था इफ़ वैलिडेशन रन्स, आई एम श्योर, ये इफ़, ये वाला जो पोर्शन है इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इफ़ फॉर्म वैलिडेशन रन इज इक्वल टू फॉल्स, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो रिटर्न फॉल्स कर दो एल्स रिटर्न ट्रू कर दो। तो अगर तो वो फॉल्स है तो दोबारा टेम्पलेट वाला रजिस्टर वो जो है लोड कर लो, और फिर हम रजिस्टर वाले सेक्शन में व्यू में जाएंगे और यहाँ पे हमने एरर्स को डिस्प्ले करवाना है। तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम मॉडल बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके चलिए मॉडल बॉडी को ही यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर्म वैलिडेशन के एरर्स के लिए हम यहाँ पे ये देखें शोइंग एरर्स, ठीक है। यहाँ पे एक तो हम इंडिविजुअली भी हर जगह पे ये देखें फॉर्म एरर के ज़रिए भी शो कर सकते हैं, और हम यहाँ पे मैसेजेस को एज अ ग्लोबल भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो एरर्स यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास फॉर्म एरर है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम वैलिडेशन ये वाला एरर इसको कॉपी करते हैं, ये वैलिडेशन एरर इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इको वैलिडेशन एरर डिव अलर्ट। अब यहाँ पे अलर्ट अलर्ट एरर ये हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब मैं अगर ये कौन सा हमारे पास रजिस्टर है, रजिस्टर को ओपन करता हूँ, फॉर्म को सॉरी यहाँ पे कहीं पे आई मिस्ड
अनएक्सपेक्टेड यूज़र डॉट पी एच पी पे, यूज़र डॉट पी एच पी लाइन नंबर 57 पे जी, ये था थोड़ा सा कॉल टू से लोड लाइब्रेरी लाइन नंबर 7 लाइब्रेरी सो स्पेलिंग मिस्टेक। तो अब हमारे पास ये फॉर्म है, इसको हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। ये रजिस्टर का बटन है, तो इसको रजिस्टर को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइप है वो सबमिट होनी चाहिए बटन की, और नेम रजिस्टर कर देते हैं सिंपल, और इसको रीलोड करते हैं। और यहाँ पे अब हम जब सेंड करेंगे तो ये रजिस्टर वाला, चूँकि ये राउट हमने डिफ़ाइन ही नहीं किया, तो अब राउट डिफ़ाइन करते हैं हम। तो चलते हैं राउट्स की तरफ, कन्फिग के अंदर राउट्स, और यहाँ पे अब हम राउट रजिस्टर, तो यूज़र स्लैश रजिस्टर कॉल होगा। इसी तरीके से हम राउट लॉगिन यूज़र स्लैश लॉगिन, ये हमने राउट्स डिफ़ाइन कर दिए। अब हम दोबारा इसको रीलोड करते हैं और सबमिट करते हैं। तो ये आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर्स आ गए हमारे पास। तो ये हमारे पास थोड़े डिव क्लास अलर्ट डेंजर, सॉरी डेंजर था, डेंजर की स्पेलिंग फिर गलत। अब इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा, फिर सबमिट करते हैं। तो अब ये हमारे पास एरर आ गया है, ठीक है। इसको दोबारा जब लोड करेंगे वो एरर चले जाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे पास अब एरर आ गए हैं सही तरीके से। अब मैं यहाँ पे एक यूज़र को रजिस्टर करता हूँ यहाँ पे, तो KM खान, ईमेल kmkhan@gmail.com, पासवर्ड मैं डिफरेंट पासवर्ड रखता हूँ दोनों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्ड नेम पासवर्ड और ट्राइम, सॉरी ट्रिम मैंने लिखना था, आई थिंक ट्राइम मैंने लिख दिया, वैलिडेशन में ट्रिम लिखना था, ये ट्राइम लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे भी ट्राइम लिख दिया, ट्रिम लिखना था, और तो नहीं की मिस्टेक है, नहीं बाकी ठीक है। तो इसको रजिस्टर करते हैं। तो यूज़र नेम रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि जो हमने फील्ड फिल की थी वो वापस नहीं आई। तो उसके लिए हम यहाँ पे राउट्स के अंदर, सॉरी रजिस्टर के अंदर जाके वैल्यू की क्लास यूज़र नेम के लिए भी यूज़ करेंगे। वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे सेट वैल्यू यूज़र नेम कर देंगे, ठीक हो गया। और इसी तरह ईमेल के लिए भी वैल्यू इज इक्वल टू सेट वैल्यू ईमेल कर देंगे, एको करना मैं भूल गया, एको। और इसी तरीके से हम वैल्यू इज इक्वल टू एको सेट वैल्यू पासवर्ड, और यही चीज़ हमने कंफर्मेशन में भी, पासवर्ड कंफर्मेशन। तो ये हमने इसको इस तरीके से कर दिया, नहीं दोबारा सबमिट नहीं करना हमने। तो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है, सेट वैल्यू एको यूज़र नेम आईडी टैब क्लास वैल्यू, हाँ यहाँ पे वैल्यू सब पे लिखी हुई है, मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, ये क्या चक्कर है, हाँ सॉरी मैंने यहाँ पे ये डबल कोट्स लगाना भूल गया था। अब ये ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम यूज़र KM खान जीमेल पासवर्ड, और यहाँ पे मैं रॉन्ग पासवर्ड देता हूँ। तो द कंफर्मेशन डज नॉट मैच द पासवर्ड फील्ड। तो ये आप देख सकते हैं कि एरर हमारे जो है वो, अब ये दोनों मैच हो रहे हैं। तो मैच अप एवरीथिंग वर्क्स फाइन। तो हमने क्या करना है, यूज़र के अंदर जाके अब हमने इसको DB में इंसर्ट करना है। तो रजिस्टर में हमारे पास एल्स में आ गया, ये एल्स इसका होगा। तो वैलिडेशन रन हो गई है, तो डाटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम यूज़र नेम दिस इनपुट पोस्ट यूज़र नेम ईमेल दिस इनपुट पोस्ट ईमेल
ईमेल पासवर्ड दिस इनपुट पोस्ट पासवर्ड। अब चूंकि यहाँ पे हम जब इंसर्ट करते हैं मॉडल के अंदर, यूज़र मॉडल हम यूज़ करेंगे इसके लिए, तो क्योंकि MD5 का हमने यूज़ करना है तो पोस्ट में हम MD5 यूज़ नहीं करते, तो इसके लिए हम यूज़र मॉडल यूज़ करेंगे। तो इंसर्ट में हमने सिंपल डाटा इंसर्ट करना है, तो इट मीन्स कि यहाँ से जब हम डाटा इसको सेंड करेंगे पासवर्ड को, तो इसको MD5 में कन्वर्ट करके सेंड करेंगे ताकि वो उसको डायरेक्टली इंसर्ट कर सके। 3 ही फील्ड हमने इंसर्ट करनी है। सो यूज़र इज़ इक्वल टू दिस यूज़र मॉडल इंसर्ट डाटा। तो ये डाटा इंसर्ट हो जाएगा उसमें, और उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, जब यूज़र रजिस्टर, तो एक मैसेज हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। अब चूँकि हम सेशंस को यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सेशंस हम कैसे यूज़ करते हैं, कि इसके लिए हमें जो लाइब्रेरी लोड करनी है वो हमने ऑलरेडी कर ली। तो लिखेंगे दिस सेशन सेट फ्लैश डाटा। अब फ्लैश डाटा एक होता है और एक होता है यूज़र डाटा। फ्लैश डाटा होता है वो एक HTTP रिक्वेस्ट तक रहता है, जैसे सक्सेस का मैसेज है, यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और इसको वापस हम रीडायरेक्ट कर देंगे। रीडायरेक्ट जहाँ पे करेंगे वहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले होगा। तो हमने इसको स्लैश लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर देना और इसको रिफ्रेश करना पेज को। तो अब क्या होगा कि ये फ्लैश डाटा सेट हो जाएगा और लॉगिन पे चला जाएगा। अब हमने चूँकि मैसेज लॉगिन पे भी डिस्प्ले करवाना हो सकता है, कहीं और पे भी डिस्प्ले करवाना हो सकता है, तो इसके लिए हम व्यूज़ के अंदर टेम्पलेट के अंदर नैव बार को यूज़ करेंगे, हेडर को नहीं, क्योंकि हेडर के बाद नैव बार है। तो नैव बार में हम यहाँ पे ये सारे मैसेजेस एको करेंगे। तो यहाँ पे कंटेनर लगा लेते हैं, कंटेनर फ्लोर नहीं, कंटेनर, उसके अंदर रो, उसके अंदर कॉल MD8 कर लेते हैं, डॉट कॉल MD ऑफसेट हम 2 कर देते हैं, और फिर इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे, बल्कि इसको हम रैप करते हैं कंटेनर वगैरह को इसके अंदर। सो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, इफ़ दिस सेशन फ्लैश डाटा, अब सक्सेस है, और दिस सेशन फ्लैश डाटा एरर है, तो ये उसी दोनों सूरतों में ये इसी को डिस्प्ले करें। तो यहाँ पे हम अब इसको एंड करेंगे आपका यहाँ पे एंड इफ़। तो ये हमारा सेशन हो गया। अब यहाँ पे हम एको करेंगे एरर को, और या फ्लैश डाटा एरर को या सक्सेस को, हम दोनों में किसी को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको और लगाया तो स्टैटिक डाटा हमें देना पड़ेगा, तो चले और नहीं लगाते हम, यहाँ पे हम सिंपली सक्सेस का यहाँ पे लगा देते हैं, और का अलग से लगा देंगे। तो यहाँ पे हम एक लगाते हैं div alert डॉट अलर्ट सक्सेस, और फिर यहाँ पे हम एको कर देंगे दिस सेशन फ्लैश डाटा इंटू सक्सेस SUCCE सक्सेस। अब इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, और ये होगा एरर की सूरत में। सिंपली हमने यहाँ पे ये चेंज कर देना, बाकी सेम होगा। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा और वहाँ पे सक्सेस का मैसेज, एक दोनों में से एक होगा या दोनों ये नहीं होंगे। तो यहाँ पे अब हम एक दफ़ा रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे एंड इफ कह रहा है navbot.php, हाँ सॉरी मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया, कॉलन लगाना था, अब ये ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम यूज़र सक्सेस की सूरत में ये एरर हो गया, तो मैं एक यूज़र सक्सेस यूज़र को एंटर करता हूँ। तो एक दफ़ा फिर मैं चेक कर लेता हूँ कि यूज़र में डाटा ईमेल पासवर्ड ठीक है, ठीक है, ठीक है, यूज़र मॉडल लोड हो रहा है, ठीक है, लोड हो रहा है, वैलिडेट, ठीक है। तो KM खान जीमेल, और पासवर्ड मैं वही देता हूँ, सेम पासवर्ड, रजिस्टर करता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और या साथ ही हम लॉगिन पे आ गए। तो अब हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं यूज़र को। तो लॉगिन के लिए भी हमें
वही काम करना पड़ेगा जो हमने रजिस्टर के लिए किया है, वो सारा इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे हम और लॉगिन के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हमने चेंज करनी है दो चीज़ें, लॉगिन पे चला जाए। इसमें हमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड को वैलिडेट करना है, ठीक है। पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो अब ये तो हो गया हमारा वैलिडेट रजिस्टर का फंक्शन। इसी तरीके से हम इसको वैलिडेट यूज़र का फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, वैलिडेट लॉगिन, ठीक है। वैलिडेट लॉगिन इसलिए कि उसमें फील्ड्स कम है, तो वैलिडेट की बजाय वैलिडेट लॉगिन हम करेंगे। और यहाँ पे अब हमें ईमेल नहीं चाहिए, पासवर्ड कंफर्मेशन नहीं चाहिए, और ये भी पासवर्ड कंफर्मेशन नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ पासवर्ड चाहिए। और मिनिमम लेंथ की भी हमें ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड है, सिर्फ ट्रिम और रिक्वायर्ड है, सिर्फ ट्रिम और मिनिमम लेंथ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ट्रिम और रिक्वायर्ड है, सॉरी ये मैंने इसको वैलिडेट में चेंज कर दिया, वैलिडेट लॉगिन में करना था। तो वैलिडेट लॉगिन में हमें कंफर्मेशन फील्ड नहीं चाहिए, ईमेल फील्ड नहीं चाहिए, सिर्फ दो चीज़ें हमने वैलिडेट करनी है। और मिन लेंथ भी नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, और यहाँ पे भी मिन लेंथ नहीं चाहिए। तो ये होगा वैलिडेशन का, वो यूज़र नेम और पासवर्ड को वैलिडेट करेगा। अगर वो वैलिडेट हो जाता है तो यहाँ पे वो आएगा यूज़र नेम और जो भी हमने यूज़र नेम दिया उसको, और उसको गेट करेगा यूज़र मॉडल से। तो मॉडल के अंदर हमने जो फंक्शन बनाया है, यूज़र मॉडल के अंदर गेट का मेथड यूज़र नेम और पासवर्ड गेट करता है। तो यूज़र नेम के बजाय हम गेट करेंगे, और यहाँ पे अब MD5 वो कर रहे हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे हम MD5 को पास कर देंगे। इस तरीके से हम उस कर्ड मॉडल को भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चलें खैर हमने इसको डिफरेंट तो तरीके से यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली, सक्सेसफुली रजिस्टर की बजाय सक्सेसफुली लॉग्ड इन, लॉग्ड इन। और इसको हम रीडायरेक्ट करेंगे कहाँ पे, स्लैश पे, रूट पे, ठीक है। मतलब लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो वो लॉगिन करेगा रूट पे, और रूट पे भी वही मैसेज आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम और पासवर्ड देके चेक करता हूँ इसको। आई थिंक यहाँ पे मैंने लॉगिन के कोई स्क्रिप्ट आई थिंक प्रैक्टिस करते हुए मैंने यहाँ पे एसेट्स के अंदर ये स्क्रिप्ट को ऐड किया था, ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इसके बाद व्यू में जाके हम फुटर के सेक्शन में देखेंगे, ये भी नहीं चाहिए। अब ये लॉगिन आ गया और यहाँ पे मैं इसको लॉगिन करता हूँ, तो ये अब लॉगिन एरर आ रहा है कि यूज़र लॉगिन इफ़ वैलिडेट लॉगिन इज इक्वल टू फॉल्स। इसी तरीके से हम जो रजिस्टर पे हमने यहाँ पे एको कराए थे वैलिडेशन रूल्स, उसको कॉपी करेंगे और लॉगिन में मॉडल बॉडी के अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ताकि अगर कोई एरर आए तो वो हमें नज़र भी आए। सबमिट किया तो यहाँ पे अब यूज़र नेम फील्ड रिक्वायर्ड। अब मैं इसको वैलिडेट करता हूँ, साइन इन करता हूँ, तो यहाँ पे अब एरर आ गया, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट पास टू एक्सपेक्टेड। तो मतलब यूज़र के अंदर यहाँ पे मैंने यूज़र नेम कामा पासवर्ड, ये इस तरीके से पासवर्ड करना था, इसको डाटा की सूरत में नहीं था करना। तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड इस तरीके से, तो इसको दोबारा लॉगिन करते हैं। लॉगिन कॉमा नहीं आता यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे इसको लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे मैसेज आ गया कि यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और होम पेज पे भी आ गया। अब जब यूज़र लॉग्ड इन हो तो हम ये चाहते हैं कि लॉग आउट वाला फीचर एक्टिवेट हो जाए लॉगिन की जगह, और ये जो रजिस्टर है ये ख़त्म हो जाए। तो लॉगिन और रजिस्टर दोनों को ख़त्म कर देना है, और उसकी जगह हमने यूज़र का नेम या लॉग आउट डिस्प्ले करवाना है। तो हम नैव बार में आएंगे, नैव बार में जहाँ पे हमने लिखा हुआ है लॉगिन, और ये हमारे पास लॉगिन और रजिस्टर है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यूज़र अगर एग्जिस्ट करता है
वो कैसे यूज़र एग्जिस्ट करता है, यूज़र के टेबल में हमने यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ और हमने यहाँ पे करनी थी कि जो मॉडल के अंदर यूज़र मॉडल है वो रो एरे रिटर्न हो रहा है। वेरी गुड, ठीक है, रो एरे, क्योंकि हमने एरे की सूरत में सेशन में डाटा सेट करना होता है। सो दिस सेशन सेट यूज़र डाटा, और यहाँ पे यूज़र हम सेट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी फील्ड जितनी भी होंगी वो सेट हो जाएंगी, इंक्लूडिंग द पासवर्ड फील्ड एज वेल। हालांकि पासवर्ड हमें ज़रूरत नहीं होती, तो हम यूँ कर लेते हैं। यहाँ पे जो यूज़र मॉडल है, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़र मॉडल में हम दिस डी बी सिलेक्ट यूज़र नेम कॉमा ईमेल, हम सिर्फ ये दो फील्ड्स एक्सेस कर लेते हैं। तो वो उसमें सिर्फ यूज़र नेम और ईमेल को ही सेव करेगा, पासवर्ड को सेव नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब यूज़र सेट हो गया और साथ ही वो सेट यूज़र डाटा। अब हमने नैव बार में जाके चेक करना है कि इफ़ दिस यहाँ पे इफ़ दिस सेशन यूज़र डाटा जो है वो यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है उसमें, तो वो यहाँ पे एल्स और यहाँ पे एंड इफ। अब हमने क्या किया कि एल्स में कर दिया है लॉगिन और रजिस्टर को, और इफ में हमने कर दिया LIAH ref इज इक्वल टू लॉग आउट और लॉग आउट ये। अब ये लॉग आउट का फंक्शन हमें कहाँ पे बनाना पड़ेगा, यूज़र में। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक फंक्शन लॉग आउट, और इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, सेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर कोई सेशन डिस्ट्रॉय बना हुआ है तो उसको यहाँ हम अनसेट भी कर सकते हैं सर्टन सेशंस को, लेकिन सेशन डिस्ट्रॉय हमने लॉग आउट कर देना है, हर चीज़ उसमें से डिस्ट्रॉय कर दें तो आई थिंक लॉग आउट के लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है। तो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, राउट के अंदर जैसे हमने रजिस्टर लॉगिन का राउट बनाया इसी तरीके से राउट लॉग आउट, और इसके लिए हम बनाएंगे यूज़र स्लैश लॉग आउट। सिंपल ये करना है हमने। तो अब हम लॉगिन करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि लॉग आउट आ गया, लेकिन ये फॉर्म नहीं आना चाहिए। तो फॉर्म नहीं आना चाहिए, हम जब लॉगिन पे क्लिक करें जाएं तो लॉगिन के लिए आप चेक करें यूज़र के अंदर लॉगिन इफ़ इनपुट पोस्ट, और तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट में बल्कि लगा देते हैं इफ़ दिस सेशन यूज़र डाटा यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे दिस सेशन सेट फ्लैश डाटा सक्सेस यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन का मैसेज डिस्प्ले करेगा और रीडायरेक्ट कर देगा स्लैश पे होम पेज पे, ठीक है। तो अब हम जब लॉगिन को एक्सेस करेंगे तो ये कहेगा यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, और होम पेज पे हमें ले जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ तो अब ये लॉग आउट को लॉगिन पब्लिक फंक्शन सेशन डिस्ट्रॉय यूज़र स्लैश लॉग आउट, एक मिनट देखते हैं राउट्स के अंदर यूज़र लॉग आउट, यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन। आई थिंक मेरे से मिस्टेक यहाँ पे हुई है, नैव बार में स्लैश यूज़र ये भी लॉगिन है, ये भी रजिस्टर है, होम पेज, और हाँ सॉरी, वो मैंने एक्चुअली इसको मैंने यहाँ पे यूज़र मॉडल में उसमें लगा दिया है अपना
यहाँ पे, तो इसको कट करते हैं और लॉगिन पे और रजिस्टर पे हम इसको लगा देते हैं इस जगह पे। ठीक हो गया। अब ये लॉग आउट सही होगा। तो लॉग आउट हो गया। अब यहाँ पे मैसेज हमने डिस्प्ले करवाना है। सेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद हम एक सेशन सेट करेंगे। सेशन सेट फ्लैश डाटा और सक्सेस लॉग्ड आउट सक्सेसफुली और रीडायरेक्ट स्लैश लॉगिन। तो यहाँ पे अब ये हमारे पास है, सेशन डिस्ट्रॉय हो गया और साथ ही हम, अच्छा ये मैसेज क्यों नहीं, दिस सेशन डिस्ट्रॉय सेट फ्लैश, अच्छा हाँ हमने ना लॉगिन फॉर्म पे फ्लैश डाटा को एक्सेस नहीं किया आई थिंक सक्सेस, लेकिन आई थिंक हमने इसको व्यूज़ के अंदर टेम्पलेट के अंदर नैव बार में यहाँ पे एरर और सक्सेस को यूज़ किया है। और ठीक है, सेशन डिस्ट्रॉय हो गया और लॉगिन पे वो वापस चला गया। तो अब यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर भी आ गया। अब अगर मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ तो ये देख सकते हैं अब यहाँ पे हम होम पेज पे लॉगिन हो गए हैं और यहाँ पे हमारे पास लॉग आउट का बटन भी आ गया। अब मैं लॉग आउट को क्लिक करूँगा तो लॉगिन पे आ जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको एक्सेस करना चाहूँ होम पेज को, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये होम पेज एक्सेस ना हो, बल्कि ये जैसे मैं होम पेज को एक्सेस करूँगा उसको ले जाए लॉगिन पे। तो ये हमारे पास होम पेज कौन सा है, पेज का कंट्रोलर है। तो पेज के कंट्रोलर में हम जाएंगे, यहाँ से कंट्रोलर, पेज के कंट्रोलर में, और यहाँ पे अब हम एक पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट बनाएंगे और इसको पेरेंट अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट लाजमी करेंगे। फिर दिस लोड लाइब्रेरी, सेशन तो ऑलरेडी लोड हो रहा है, तो इफ़ दिस, अब यहाँ से हमने रीडायरेक्ट करना है, इफ़ नॉट दिस सेशन यूज़र डाटा into username, this session set flash data, और यहाँ पे हम एरर you need to log in to access this page, ये मैसेज हम एक डिस्प्ले करेंगे और यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट कर देंगे स्लैश लॉगिन पे। ठीक है सर, तो सेशन सेट फ्लैश डाटा, सेट यूज़र डाटा फ्लैश डाटा के ज़रिए हम इसको सेट एक्सेस कर सकते हैं। अब ये सेट फ्लैश डाटा हमने किया तो टेम्पलेट में हमारे पास नैव बार में फ्लैश डाटा है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा एक्सेस करता हूँ तो ये कहेगा कि यू नीड टू लॉग इन टू एक्सेस दिस पेज। तो ये सक्सेस वाले पे क्यों आ रहा है, पेज एरर है, तो ओह सॉरी, हाँ डेफिनेटली उसमें मैंने यहाँ पे एरर नहीं चेंज किया अलर्ट में। तो यहाँ पे ये, अब मैं दोबारा अगर इस पेज को, होम पेज को एक्सेस करता हूँ तो ये हमें यू नीड टू डेंजर, अगर मैं इसको दोबारा एक्सेस करता हूँ तो ये हमें रिडायरेक्ट करेगा यू नीड टू लॉगिन, और अगर मैं लॉगिन होता हूँ तो ये हमें होम पेज पे ले जाएगा। अब आप यहाँ पे जो चीज़ें भी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे हम पोस्ट के ज़रिए डाटा, अब इसमें जो करंट लॉग्ड इन यूज़र है उसकी आईडी भी सेव कराएंगे, और फिर जिस यूज़र ने जो पोस्ट क्रिएट की होगी सिर्फ वो यूज़र एडिट और डिलीट कर सकता है, और अपने डैशबोर्ड पे, जो कि हमारा इस वक्त होम पेज है, यहाँ पे वो अपनी पोस्ट की लिस्ट भी देख सकेगा। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। सो यहाँ पे हम इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करते हैं, और आई एम श्योर आपको मेरे दूसरे ट्यूटोरियल की तरह ये ट्यूटोरियल भी पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। So thank you guys for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.